1000 लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ और खुद से पूछो, इनमें से कितने लोग सच में यह जानना चाहते हैं कि वे कौन हैं, जिंदगी का असली मतलब क्या है? शायद एक, शायद उससे भी कम। यह कोई निराश करने वाली बात नहीं है। यह एक सच्चाई है जो कृष्ण खुद भगवद गीता के अध्याय 7 में बताते हैं। और यह सच्चाई हमें एक अजीब तरह की राहत भी देती है। कृष्ण कहते हैं, हजारों इंसानों में से शायद एक इंसान सिद्धि पाने की कोशिश करता है, और जो कोशिश करते हैं उनमें से भी शायद कोई एक ही मुझे सच में पूरी तरह से जान पाता है। पहली बार यह सुनकर थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है। क्या इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग कभी सच नहीं जान पाएंगे? क्या यह रास्ता सिर्फ कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए है? नहीं, कृष्ण की यह बात निराश करने के लिए नहीं, बल्कि एक ईमानदार तस्वीर दिखाने के लिए है। ज्यादातर लोग अपनी रोज की जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं, पैसा कमाना, परिवार पालना, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना, कि उनके पास कभी यह सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह बस जिंदगी की सच्चाई है। हर इंसान अलग अलग स्तर पर अलग अलग गति से आगे बढ़ता है। लेकिन कृष्ण जो कह रहे हैं वह यह है, अगर तुम उन कुछ लोगों में से हो जो सच में यह सवाल पूछते हैं, जो सच में गहराई से समझना चाहते हैं, तो तुम पहले से ही एक दुर्लभ खास रास्ते पर हो। जरा सोचिए अपनी खुद की जिंदगी के बारे में। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप गीता की शिक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में गहराई खोज रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत खास बात है। ज्यादातर लोग यह सवाल कभी नहीं पूछते। वे बस रोजमर्रा की जिंदगी में बहते चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि इसका गहरा मतलब क्या है। कृष्ण आगे एक और गहरी बात कहते हैं। वे अपनी 2 प्रकार की प्रकृति के बारे में बताते हैं। एक निचली प्रकृति जो इस भौतिक दुनिया से बनी है, धरती, पानी, आग, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और एक ऊंची प्रकृति जो जीवन शक्ति है, चेतना है, जो इस पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाती है। यह बात हमें एक बहुत गहरा नजरिया देती है। हम सब में इन दोनों प्रकृतियों का मेल है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, यह सब निचली प्रकृति का हिस्सा हैं। लेकिन उसके पीछे उससे भी गहरा वह चेतना है, वह जीवन शक्ति है, जो असल में हम हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ निचली प्रकृति के स्तर पर जीते हैं। शरीर की जरूरतें पूरी करना, मन की इच्छाओं को संतुष्ट करना, बुद्धि से दुनिया को समझने की कोशिश करना। लेकिन बहुत कम लोग उस गहरी चेतना तक पहुंच पाते हैं जो इस सब के पीछे है। कृष्ण कहते हैं, यह पूरी सृष्टि, चाहे वह इस निचली प्रकृति से बनी हो, अंततः मुझसे ही जुड़ी है। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह पूरी सृष्टि मुझ में पिरोई हुई है। यह एक बहुत सुंदर उपमा है। सोचिए एक माला के बारे में। हर मोती अलग है, अलग रंग का, अलग आकार का, लेकिन सब मोती एक ही धागे से जुड़े हैं। अगर वह धागा ना हो तो सारे मोती बिखर जाएं। वैसे ही यह पूरी दुनिया इतनी विविधता से भरी हुई, अलग अलग लोग, अलग अलग चीजें, अलग 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 अनुभव, सब एक गहरी सच्चाई से जुड़े हैं। यह समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम यह समझने लगते हैं कि हर चीज के पीछे एक गहरा जोड़ने वाला सूत्र है, तब हमारी जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाता है। हम चीजों को अलग थलग, बिखरा हुआ नहीं देखते, बल्कि एक बड़ी जुड़ी हुई तस्वीर के हिस्से के रूप में देखते हैं।
जरा अपनी खुद की जिंदगी में सोचिए, कितनी बार हम महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी बिखरी हुई है। काम अलग, परिवार अलग, दोस्त अलग, अपनी निजी इच्छाएं अलग, सब कुछ जैसे टुकड़ों में बंटा हुआ। कृष्ण की यह शिक्षा हमें एक गहरा, जोड़ने वाला नजरिया देती है। यह सब टुकड़े असल में एक ही बड़ी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। अब वापस आते हैं शुरुआती बात पर। हजारों में से एक इंसान इस सच्चाई की तलाश करता है। अगर तुम यह सुन रहे हो, अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो, तो तुम पहले से ही उस दुर्लभ रास्ते पर हो। सवाल यह नहीं है कि तुम काफी अच्छे हो या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम यह सफर जारी रखोगे। एक व्यावहारिक तरीका है इस शिक्षा को अपनी जिंदगी में लाने का। हर दिन कुछ पल निकालकर खुद से पूछो, मैं सिर्फ अपनी शरीर की जरूरतें, अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहा हूं, या मैं अपने अंदर की गहरी सच्चाई को भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। यह सवाल पूछना ही, यह तलाश जारी रखना ही तुम्हें उस दुर्लभ रास्ते पर आगे बढ़ाता है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तुम पहले से ही उस खास रास्ते पर हो, क्योंकि तुम सच में सवाल पूछ रहे हो, सच में समझना चाहते हो। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कृष्ण की एक बहुत खूबसूरत शिक्षा कि कैसे वे इस पूरी दुनिया की हर साधारण चीज में मौजूद हैं। पानी के स्वाद में, सूरज चांद की रोशनी में, और हर इंसान की मेहनत में।